नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों रिसेंट अभी सितंबर के मंथ में सऊदी अरब में एक नया रिकॉर्ड बना है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों ये देखा गया सऊदी अरब में कि सऊदी अरब के रोड में कुछ पार्टिकुलर 3 इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट जिसका नाम था बोइंग 777 के नाम से, जो ये रोड पे पार्टिकुलर दिखा आपको, और काफ़ी लोग इसका वीडियो बनाए और सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पे जो है इसको अपलोड किए। तो लोगों को ये लगा कि आखिर सऊदी अरब जो है इस पार्टिकुलर एयरक्राफ्ट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट के माध्यम से कहां लेके जा रहा है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि मैंने जो आपसे कहा कि ये एक नया रिकॉर्ड बना है सऊदी अरब के लिए, तो इसमें बेसिकली दोस्तों हुआ क्या है कि ये पार्टिकुलर एयरक्राफ्ट को सऊदी अरब की सरकार ने जिद्दा से लेकर के इसको रियाद लेके जा रही है। रियाद दैट इज कॉल्ड सऊदी अरब का जो कैपिटल है, और लगभग पार्टिकुलर इसका जो डिस्टेंस है वो लगभग दोस्तों आपका 850 किलोमीटर के आसपास है। अब इस पार्टिकुलर 850 किलोमीटर की डिस्टेंस में दोस्तों ये पार्टिकुलर तीनों एयरक्राफ्ट को लेके जाया जाएगा। तो यही नया एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, बिकॉज आप देख सकते हैं कि एक पार्टिकुलर कंप्लीट जो आपका एयरक्राफ्ट है जिसका टेल को निकाल दिया गया है और इसी के साथ साथ इसका विंग को भी निकाल दिया गया है, और ये पार्टिकुलर 104 चक्का वाली गाड़ी पे लोड करके जिद्दा से कहाँ जा रही है दोस्तों, तो आपका रियाद जा रही है। तो आखिर सवाल है कि रियाद क्यों जा रहा है, और यही सऊदी अरब ने जो है आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले 2004 में एक रिकॉर्ड बना था 650 किलोमीटर के सफर को तय करने में। आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों कि जब एक रोड पे इतना बड़ा काफिला निकलेगा और इतने लंबा 100 मीटर्स की लंबाई में एक एयरक्राफ्ट निकलेगा तो काफी ज्यादा ट्रैफिक का जो है इशू होता है। तो इस पार्टिकुलर एयरक्राफ्ट के साथ वहां के पुलिस पर्सनल थे, क्रू मेंबर्स थे, और इस पार्टिकुलर एयरक्राफ्ट को जो है प्लेस कहां किया जाएगा दोस्तों, तो आपका रियाद में किया जाएगा। तो आखिर इसमें सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनका क्या प्लान है इस पार्टिकुलर एयरक्राफ्ट को रियाद ले जाने का? क्या कोई नया मतलब कि एयरपोर्ट बन रहा है या और भी चीजें हैं? अगर एयरपोर्ट बन रहा है तो क्या जरूर उसको उड़ा के ही ले लिया जाए, है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों। तो बेसिकली दोस्तों इसको ले जाने का सबसे कारण जो इंपॉर्टेंट है वो है दोस्तों आपका रियाद सीजन 2024। मतलब रियाद सीजन जो है बेसिकली एक आपका साल भर का एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम होता है दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इट्स ए वर्ल्ड्स लार्जेस्ट विंटर एंटरटेनमेंट इवेंट जो आपका बेसिकली हर साल होता है दोस्तों। साल 2019 में जब ये आया था तो उस वक्त कोविड की वजह से ये कम्प्लीटली जो है थोड़ा बहुत फेल्ड हो गया था दोस्तों। बट उसके बाद 22 और 23 की बात करेंगे तो काफ़ी सारे लोग इस पार्टिकुलर इवेंट्स में पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें जोन्स बनता है, टिकट अप्रूव होता है और काफ़ी सारी चीज़ों का एंटरटेनमेंट यहाँ पर किया जाता है। तो उसी में से एक एंटरटेनमेंट होगा दोस्तों आपका एयरक्राफ्ट बोन यार्ड एक जोन्स के नाम से, जहां पर ये 3 पार्टिकुलर बोइंग 777 एयरक्राफ्ट को प्लेस किया जाएगा। देन इसके साथ साथ लाइव वहां पर आपका कॉकपिट रहेगा, उसके साथ साथ आपका दोस्तों वहां पर रेस्टोरेंट रहेगा और काफी सारा एंटरटेनमेंट का इवेंट्स वहां पर होगा दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखना ये है कि जिस तरह से 2023 का ये पार्टिकुलर इवेंट सक्सेसफुल हुआ था, तो क्या 2024 में भी अच्छे से मतलब कि सक्सेसफुल होगा, अब ये आगे ओवरऑल देखना है। लेकिन इससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग ये समझ लेते हैं दोस्तों कि जब भी कोई एयरक्राफ्ट जो भी पार्टिकुलर मैन्युफैक्चरर बनाती है, जैसे एज फॉर एग्जांपल ये जो पार्टिकुलर एयरक्राफ्ट है इसको बनाने वाली कंपनी बोइंग है, ठीक है, इसको बनाने वाली कंपनी दोस्तों क्या है, बोइंग है। तो किसी भी पार्टिकुलर एयरक्राफ्ट का एक सर्विस लाइफ होता है। तो कहा यह जा रहा है कि ये जो 3 पार्टिकुलर एयरक्राफ्ट है इसने लगभग आपका 18 साल का जो सर्विस लाइफ है वो पूरा कर लिया है। 18 साल और कुछ आपका 26 साल भी है दोस्तों। तो जब भी कोई एयरक्राफ्ट अपने लाइफ स्पैन को पूरा करता है तो मैन्युफैक्चरर ये कहता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है, कि अब इस पार्टिकुलर एयरक्राफ्ट को आप यूज नहीं कर सकते हैं, ये यूज के लायक नहीं है। लेकिन दोस्तों क्या है कि इस पार्टिकुलर एयरक्राफ्ट में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट के साथ अटैच हो सकता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल आपका इंजन हो गया, इसके साथ अंदर में लगा हुआ जो सीट रहता है दोस्तों वो, इसके साथ साथ कुछ और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को जो है दोबारा रिसाइकल किया जा सकता है ओवरऑल। तो जब ये पार्टिकुलर एयरक्राफ्ट रियाद के सीजन में मतलब कि जाएगी और कुछ इस तरह से देखिए बोन यार्ड होता है, तो यहाँ पर जब वो प्लेस्ड होगी तो काफ़ी ज़्यादा जो है टूरिस्ट को अट्रैक्शन मिलेगा, लाइव देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ रेस्टोरेंट होगा, लाइव कॉकपिट्स होगा, जहाज को मतलब कंप्लीट अच्छे से डेकोरेट किया जाएगा और इस तरह से टूरिज्म को बूस्ट किया जाएगा दोस्तों। तो यही जो है मोहम्मद बिन सलमान का इसको लेकर के प्लान है। इसी के साथ साथ जो रियाद सीजन 2024 होने वाला है अक्टूबर 12 तारीख से दोस्तों, तो उसमें टोटल आपका 14 जोन बनाया जाएगा, 14 जोन, जिसमें से दोस्तों एक जोन का जो नाम है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बॉलीवुड रनवे अट्रैक्शन, जिसमें इस बोइंग एयरक्राफ्ट को रखा जाएगा। देखिए दोस्तों क्या है
है कि आप सभी लोगों को मालूम है कि अगर हम सऊदी अरब की इकोनॉमी की बात करेंगे तो पहले क्या था दोस्तों, आपका वो ऑयल पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ता चला गया, खासकर हमारा भारत देश या वर्ल्ड का अलग अलग जो इकोनॉमी है, तो स्पेशली दुबई हो गया या फिर आपका सऊदी अरब हो गया, वो अपनी इकोनॉमी को अलग अलग जगहों पे स्विच कर रही है। आप लोगों ने सुना होगा कि सऊदी अरब ने इससे पहले एक प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं राइट नाउ, उसका नाम है नियोम सिटी के नाम से, और आने वाला 2030 में कहा जाता है कि सऊदी का विजन 2030 है, जिसमें कई सारा मल्टी मेगा प्रोजेक्ट लगभग 24 के आसपास वो लॉन्च करने जा रही है उसके पार्टिकुलर। और यहाँ तक कि दोस्तों, जब सऊदी अरब अपनी इकोनॉमी को स्विच कर रहा है अलग अलग सर्विसेज में, तो वो कहीं ना कहीं दोस्तों वो दुबई को भी फॉलो कर रहा है। आप सभी लोगों को याद होगा कि दुबई जो एक रेगिस्तान और बंजर ज़मीन था, लेकिन आज देख लीजिए वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है पूरे वर्ल्ड के लिए। तो मोहम्मद बिन जो सलमान है, इसका भी मेन वही प्लान है दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल कि अपने पार्टिकुलर कंट्री को टूरिस्ट का अट्रैक्शन बनाना और अलग अलग इवेंट्स करना। दूसरी बात, आप सभी को याद होगा कि इससे पहले जो फार्मूला 1 का जो गेम हुआ था, तो वो सऊदी अरब ने जो इसको होस्ट किया था दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ऐसे कई सारी अलग अलग काम सऊदी अरब कर रही है, जिसके माध्यम से इसकी इकोनॉमी को जो है बूस्ट मिलेगा और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनेगा, जिसमें से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका नाम है आपका नियोम सिटी। ठीक है, ऐसा कई सारा 24 और भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल। इसी के साथ साथ दोस्तों, सऊदी अरब का अगर हम बात करेंगे तो पूरा ये लोकेशन जो आप देख रहे हैं कि कंप्लीटली डेजर्ट एरिया जो कुछ कुछ पोर्शन पे है, जिसमें क्या होता है दोस्तों कभी कभी कि ऑफ रोड, मतलब कि ऑफ रोड जो ट्रैकिंग होता है, मतलब कि ऐसा रोड जो जिसमें ऊंच नीच है, डेजर्ट्स है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये लगभग एक इवेंट्स जो है इस पार्टिकुलर रियाद सीजन 2024 में वो भी इवेंट्स जो है कराया जाएगा। तो जस्ट बिकॉज वहाँ का लोकेशन भी उसी के हिसाब से चल रहा है दोस्तों। इसके साथ साथ एयरक्राफ्ट का जो मामला मैंने आपको साझा किया ओवरऑल, अब आने वाले दिनों में देखिए कि क्या होता है कि आगे और भी सऊदी अरब अपने इकोनॉमिक्स को लेकर के और भी कितना ज़्यादा आगे बढ़ सकती है। हालांकि सऊदी का जो विज़न है 2030 का, और इसी के साथ साथ एक पार्ट है रियाद सीजन 2024 का। अच्छा, एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट दोस्तों कि अगर हम सऊदी अरब के लोकेशन की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसका जो कैपिटल आपका रियाद है, इसी के साथ इसके इस साइड में आपको रेड सी मिल जाएगा। हालांकि रेड सी भी कई सारा इसका प्रोजेक्ट है सऊदी अरब का, और देन इसी के ऊपर में आपको मिल जाएगा गल्फ ऑफ अकाबा के नाम से। तो कोई भी देश की जो इकोनॉमी है दोस्तों, अगर वो मान लीजिए पार्टिकुलर एक ही चीज़ पे स्टैग्नेंट रहती है, तो वो ज़्यादा दिनों तक या ज़्यादा ईयर्स तक सस्टेन नहीं कर पाएगी, अपने इकोनॉमी को स्विच करना होगा। इसी तरह से मोहम्मद बिन सलमान जो वहाँ के किंग है, प्रिंस है, तो इनका भी जो विज़न है वो कुछ अलग है, जिसमें 2030 में इन्होंने काफ़ी सारा प्लान कर रखा है, जिसमें से हर साल जो है रियाद सीजन 2024 होता है। इसी वजह से ये जो 3 बोइंग एयरक्राफ्ट है, जिसको एक जगह से दूसरी जगह जो है ले जाया जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ बॉलीवुड रनवे अट्रैक्शन के लिए। आई होप दोस्तों ये जो पार्टिकुलर राइट नाउ जो वायरल वीडियो चल रहा था, उसका मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ दिया। बाकी इसी तरह आगे और भी जो भी इंफॉर्मेशन होगा मैं अपने वीडियोस के माध्यम से आपको दूंगा। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।